कथा सुनने पर फिर राम जी से कहा, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे नाथ, ये तुम्हारे चरणों की रज की कामना में हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। अपने चरणों की रज का स्पर्श करा के इसको इस श्राप से मुक्त करिए। और रघुनाथ जी ने अपने चरणों की रज प्रदान की तो उस पत्थर में से अहिल्या प्रकट हुई। प्रकट भई तप पुंज से, मानो तप की मूर्ति हो, ऐसी तेज पूर्ण अहिल्या प्रकट हो। और तप ही तो कर रही थी हजारों वर्ष से जो शिला बनी पड़ी है वो तप नहीं है उसका, तो क्या है? क्यों? श्राप दिया। इसके बाद गौतम ऋषि ने श्राप के उद्धार की बात भी बता दी। जब त्रेता में राम जी आएंगे, उनके चरणों की रज प्राप्त करके तू इस श्राप से मुक्त होगी। और तभी से वह केवल राम जी के आने की प्रतीक्षा में है। तभी से तो हजारों वर्ष बीत जाने तक वह क्या कर रही थी? पत्थर की शिला तो बनी थी, परंतु चरण कमल रज चाहती, इस कामना में पड़ी हुई थी अब राम जी आएंगे, उनके चरणों की रज मिलेगी और मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तो प्रतीक्षा तो कर रही थी, हजारों वर्ष से राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। और इसलिए वो हजारों वर्ष का समय जो है वो उसका तप में ही तो गया। तो प्रकट भई तप पुंज से, और राम जी के कृपा से फिर विमान में बैठ करके अहिल्या कहाँ गई? बोले गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। स्वर्ग नहीं गई, वैकुंठ नहीं गई, अहिल्या कहाँ गई? बोले पति लोक गई। पति लोक भी ऐसा एक लोक है जैसे कन्हैया की भक्ति करने वाले जो है, जो माधुर्य रस की उपासना करते हैं, उनको निकुंज प्रवेश मिल जाता है। जो ग्वारिया गोपाल की आराधना करते हैं वो शरीर छोड़ करके गौलोक पधार जाते हैं। इसी तरह से जो माताएं सतीत्व धारण करके पति व्रत लेती हैं, ऐसी माताएं शरीर छोड़ करके पति लोक जाते हैं। वहाँ उनको वही पति अपना प्राप्त होता और वहाँ आनंद सुख से रहती है। तो गई पति लोक आनंद भरी। अब जिसका सतीत्व नष्ट हो गया था वो पति लोक कैसे चली गई थी? वहां तो सती जाती है, और जब सती जाती है तो अहिल्या का तो सतीत्व नष्ट हो गया, ये कैसे पहुंच गई भाई वहां? तो इसके सतीत्व को लौटाया किसने? राम जी ने। कैसे लौट गया सतीत्व? तो मूलतः भ्रम तो बहुत हैं, अपने यहाँ के जो चरित्र हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, इनको भ्रमित करने वाले बहुत रहे और बहुत भ्रमित किया भी है। परंतु मूलतः अगर इस बात से देखा जाए कि उसका सतीत्व चले जाने के बाद भी राम जी सतीत्व लौटा रहे हैं, तो इसका आधार क्या होगा? तो इसका आधार यही है कि सती जो होती है वह पति में परमात्मा को मान करके आराधना करती है। पति को परमेश्वर मान के पति की सेवा करती है, और पति को परमेश्वर मान करके जब पति की सेवा करती है तो प्राप्त क्या होता? उसको परमात्मा प्राप्त होता कि नहीं होता? तो वो तो पति की आराधना कर रही थी, परमात्मा कैसे मिल गया? तो मूल वही है कि परमात्मा का आराधन करती है पति,
पति ही मेरा परमेश्वर है। और ऐसा आराधन करके वह जब उसकी साधना करती है तो उस पति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अहिल्या ने इंद्र के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। वह तो गौतम ऋषि ही समझी ना। उसने कहा आप स्नान करने गए थे, फिर कैसे लौट आएगा। तो अहिल्या ने जो संबंध बनाया शरीर का, वो किससे बना? उसकी समझ में तो गौतम ऋषि ही थे ना। वह अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई है। इंद्र ने भले ही छला है उसको, इंद्र ने भले ही कपट किया है, परंतु उसने तो उसको गौतम ऋषि ही जाना, और इसलिए राम जी ने उसका सतीत्व रखा। लौटाया तो गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहब रघुराजू। संसार में जितने देवी देवता हैं वो इस प्रकार की सामर्थ्य केवल एक राम जी को छोड़ करके और किसी में नहीं है, जो सतीत्व भी लौटाते। तो हमारे कहने का केवल आशय यही है कि दुनिया भर के और जगह ना हम अपने मन को उलझाएं, अपना समय लगाएं। जो जीवन में समय मिला है वह रघुनाथ जी के चरणों में लगा दें, तो वही सभी देवी देवता आपकी ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ राम जी कृपा करते हैं वहाँ सब देवता अपने आप कृपा करने लगते हैं, और राम जी की कृपा ना हो तो देवी देवताओं की एक निश्चित सामर्थ्य है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सर्व सामर्थ्यवान पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद राम जी को ही क्यों न भजा जाए। और ऐसे रघुनाथ जी का हम विवाह उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। आज कथा का दूसरा दिवस है। कल प्रथम दिवस था और जैसा कि आमंत्रण पत्र में लिखा गया है उस आधार पर कथा कहना है और उसी के अनुसार अपन विवाह का आनंद ले पाएंगे। तो कल नगर भ्रमण की कथा थी, परंतु क्योंकि प्रथम दिवस था थोड़ी सी शोभा यात्रा भी हुई, प्रथम दिन के पूजन होते हैं उसमें भी समय लगा, तो थोड़ा सा समय उसमें चला गया और इसलिए नगर भ्रमण की कथा थोड़ी सी रह गई थी। अब हम जो रह गई कथा उसको पूरा करके आज पूरी पुष्प वाटिका की कथा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कल अपन सुन रहे थे रघुनाथ जी लक्ष्मण जी जब जनकपुरी नगर में भ्रमण कर रहे हैं तो सखियां दर्शन करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं, और जब धनुष यज्ञ की याद आई, अब तो जानकी जी के स्वयंवर को केवल 2 ही दिन शेष हैं, और यह स्मरण होते कि जानकी जी के स्वयंवर को सिर्फ 2 दिन शेष हैं, सखियों का मन प्रसन्न हो गया। आपस में कहने लगी सखी ये राजकुमार कितने सुंदर हैं, और ऐसे सुंदर राजकुमारों से अपनी लाडली जी का विवाह हो जाए तो सखी फिर अपने अपने नाते रिश्ते जोड़ने लगी। जिनका जानकी जी से बहन का नाता है तो छोटी कहती हमारे तो जीजा जी लगेंगे, जो ब्याह के जनकपुर में आई हैं बहुएं वो जानकी जी को ननद मानती हैं तो कहती हमारी तो नंदेव लगेंगे। इस प्रकार से अपने अपने नाते रिश्ते रघुनाथ जी से जोड़ने लगी जनकपुर की स्त्रियां, और हृदय में प्रेम भर गया रघुनाथ जी को देख करके, और तब प्रेम के बस होकर के अब व्याकुल है। सखी ये तो सब ठीक है पर ये तो पता कर ये हैं कौन, ये राजकुमार हैं कौन, कहाँ से आए हैं और यहाँ जनकपुरी में क्यों आए। तो कल आप लोग श्रवण कर रहे थे
वह एक सखी जो कहीं ना कहीं से अवधपुरी के संबंध से जुड़ी हुई है, और उसने जब सुना तो उसने कहा सखी मैं इनके संबंध में सब जानती हूँ। तो कहाँ तक जानती है कुछ तो बता। तो कल आप सुने थे राम नाम जग बंदन सखी, राम नाम जग बंदन ये दोइया बदन पति के नंदन, ये दोहा बदन पति के नंदन, ये दोइया बदन पति के नंदन, ये दोहा बदन पति के नंदन। कौशल्या सुख तो सुख खानी, कौशल्या सुख को सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, राम नाम धनु सायक पानी। राम नाम जय हो बंदनरी सखी सखी, राम नाम जग बंदन, ये दुर्गा पति के नंदनरी, ये दुर्गा पति के नंदन, ये दुर्गा पति के नंदनरी, हे गोवा बदन पति के नंदन। लक्ष्मण नाम राम लघुराता, लक्ष्मण नाम राम लघुराता, गुण सखी सासु तुम्हें रामाता, सुन सखी दास सुमित्रा माता। राम नाम जगवंदनरी सखी, राम नाम जग बंदन, ये गोया पति के नंदनरी, ये गोया बदन पति के नंदन, ये गोया पति के नंदनरी, ये गोया पति के नंदनरी। सखियां पूछ रही थी ये कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं और क्यों आए हैं। तो वो जो अवधपुरी से जुड़ी हुई है वो सब जानती है। उसने तत्काल बताया कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम धन सायक पानी। सखी ये जो आगे आगे राजकुमार जा रहा, जो सांवरा सलोना है, ये इसकी मैया का नाम कौशल्या है। ये दशरथ जी के राजकुमार हैं, अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज। तो उसने परिचय दिया, बोली सखी ये सांवरो सलोनो राजकुमार जो आगे आगे चल रहा था, जिसके हाथ में धनुष बाण है, ये कौशल्या मैया का बेटा है। अच्छा सखी और ये छोटा पीछे जो जा रहा, बोले ये भी राम जी का भैया ही है। अरे बोले सखी ये तो सांवरो सलोनो है, पर वो तो बहुत दूर होना रहो, तो ऐसे कैसे दो रंग के एक माँ के बेटे हो जाएंगे। अरे बोले नहीं नहीं इसकी मैया दूसरी है, पिताजी तो दशरथ जी हैं पर मैया दूसरी है। तो इसकी मैया कौन है? तो वो सखी कह रही है सुन सखी तास सुमित्रा माता। सखी ये इसकी मैया का नाम सुमित्रा है। इस प्रकार से वो सखी और परिचय दे रही है।
सखी ठीक है, ये राजकुमार है, महाराज दशरथ जी के बेटे हैं, तो यहाँ क्यों आए, जनकपुरी में क्यों आए? उसने पूछा। तो वो सखी कह रही है कि सखी, विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बधू उधारी, आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नारी, लाडली लाल की जय। वो सखी कह रही है, अरे सखी, ये महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा मिल गए? अरे उसने कहा, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज से मंगा करके लाए थे, और यज्ञ पूरा हुआ तो वह धनुष यज्ञ दिखाने यहाँ जनकपुरी ले आए देखन चाप मुख। अरे अपने यहाँ ये धनुष यज्ञ जो हो रहा है, इसको देखने के लिए राजकुमार आए हुए हैं, विश्वामित्र जी लेकर के आए। सुन हर्षि सब नारी, धनुष यज्ञ देखने आए, इतना सुनते ही सब सखियां इतनी प्रसन्न है कि कुछ पूछो मत। और तब तुरंत अपने अपने मन की बात कहने लगी। बोले सखी, देखी राम छवि को एक कहरी, राम छवि को एक कहरी, जोग जान की यह बरहरी, जोग जान की यह बरहरी, जो सखी इनाही देखी नर नाहू, जो सखी नहीं देखी नर नाहू, पन परिहरी हसी करय विवाहू, मन परिहरि हरि करय विवाहु, कहरे भूपति पहचाने, कहरे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सनमाने, सहित सादर सन्माने, मुनि समेत सादर सनमाने। सहित सादर सन्माने। देख राम छवि को एक कहनी। वो सखियां आपस में चर्चा कर रही, तो एक सखी कह रही है, सखी जोग जान की यह बर कहे। देखो ये सांवरा सलोना राजकुमार जो है, ये तो अपनी लाली जी के बर के लायक थे, जो सखी ने देख नर नाम। आपस में कह रही सखी, कहीं अपने महाराज जनक जी ये राजकुमार को देख लेते, अरे तो कहाँ की प्रतिज्ञा, सारी प्रतिज्ञा छोड़ छाड़ के और जबरदस्ती हठ करे विवाह। अगर महाराज अपने जनक जी महाराज देख लेते राजकुमार को, तो सारी प्रतिज्ञा को छोड़ करके हठपूर्वक इस राजकुमार से किशोरी जी का विवाह कर देते। तब को कहे ए भूपति पहचाने। तब उस सखी ने कहा, अरे सखी ऐसी बात नहीं है जैसी तू समझ रही। बोले क्यों? अरे बोले भली प्रकार अपने महाराज क्यों पहचाने नहीं लिए? बोले फिर? बोले अपने ही महलों में डेरा दिए इनको। भली प्रकार भूपति पहचाने, भली प्रकार से जनक जी महाराज पहचान गए और आदर से अपने ही महलों में इनको ठहराए। तो सखी कह रही, सखी अपने महाराज दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और इसलिए देखने के बाद भी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी महाराज ने। अब वो कह रही है,
सखी परंतु पन राव न तजई। परंतु पहराव न विधिवत हति अविवेक ही भजई। दिवस हति अविवेक ही भजई। तो कह जो भल आहाई विधाता। को कह जो भल आहाई विधाता। भव कह सुनिए उचित फलदाता। सब कह सुनिए उचित फलदाता। हो जाने मिलहि बर देहु। हो जाने नाहे न आगी यहाँ संदेहु। नाहे नाहे न आगी यहाँ संदेहु। नाहे न आगी यहाँ संदेहु। वो सखी कह रही कि महाराज भली प्रकार पहचान लिए, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ रहे। सखी परंतु पन राव न तजी। और आगे तो गजबई बोल गई वो सखी, कह रही है विधि बस हठ अविवेक ही भरी। बोले विधाता ही अपना अनुकूल नहीं है, और इसलिए अपने महाराज जनक जी, अब देखो उसने अच्छे शब्दों में कह दिया, खुली खुली नहीं कही, अविवेक ही भरी। अविवेक यानी मूर्खता। तो जाने कही कि अपने महाराज मूर्ख हैं, ऐसी नहीं कही।